लाल किताब का ये हमारा क्लास नंबर 18 है। अब उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं 17 क्लासेस, आपने वो सब क्लासेस के नोट्स बना लिए हैं। अब नाउ क्लास 18 हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लैनेट्स ऑफ राशिफल एंड प्लैनेट्स ऑफ ग्रहफल। अब ये दोनों का मतलब क्या है देखो। अच्छा, क्लास नंबर 17 में हमने क्या पढ़ा था? हमने आर्टिफिशियल प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। आर्टिफिशियल प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि दो प्लैनेट मिलके एक आर्टिफिशियल प्लैनेट को बनाता है। जैसे कि अगर राहु प्लस केतु मिल जाए, राहु केतु, ये नॉर्मल लगन कुंडली में तो राहु केतु एक साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि राहु केतु आमने सामने रहते हैं लगन कुंडली में। लेकिन जो ईयरली होरोस्कोप होता है लाल किताब में, जो वर्ष फल होता है, उसमें एनुअल चार्ट में राहु केतु एक साथ हो सकते हैं। तो अगर राहु केतु एक साथ आ गए तो ये बनाएंगे आर्टिफिशियल वीनस। ऐसे ही अगर सन प्लस जुपिटर हैं तो ये साथ में है सन प्लस जुपिटर, तो ये बनाएंगे आर्टिफिशियल मून। तो इनको हमने नाम दिया था मसनूही ग्रह का। मसनूही ग्रह के नाम से हमने ये टॉपिक पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में क्लास 17 में हमने ये टॉपिक पढ़ा था। अब उस टॉपिक की इस वाले लेक्चर में थोड़ा जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी बट पड़ेगी। तो इसलिए मैं सीक्वेंस में करा रहा हूँ। जो चीज़ पहले पता होनी चाहिए उसको पहले करा रहा हूँ, इसलिए मैं सारे लेक्चर सीक्वेंस में करा रहा हूँ। तो आप सीक्वेंस में सारे लेक्चर देखते चले जाइए। तो नाउ अब आ जाओ आज की क्लास। देखो, प्लेनेट ऑफ राशिफल एंड ग्रहफल क्या है? प्लैनेट्स ऑफ राशिफल और ग्रहफल क्या है? देखो, प्लैनेट्स ऑफ राशिफल क्या है? प्लैनेट ऑफ राशिफल वो है जिस प्लैनेट की रिमेडी करके उसका बुरा इम्पैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। तो प्लैनेट ऑफ राशिफल क्या होता है? जो प्लैनेट हमें बुरे बैड रिजल्ट दे रहा है, तो हम रिमेडी करके उसके बैड रिजल्ट को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, वो हो गए प्लैनेट ऑफ राशिफल। तो प्लैनेट ऑफ राशिफल का मतलब है जिसके लिए रिमेडी की जा सकती है और उसके बैड इम्पैक्ट को रिमेडी करके ख़त्म किया जा सकता है, उसको बोलते हैं प्लैनेट ऑफ राशिफल। और प्लैनेट ऑफ ग्रहफल क्या होता है? प्लैनेट ऑफ ग्रहफल होता है जिस प्लैनेट का जो इम्पैक्ट है वो परमानेंट होता है। जिस प्लैनेट का इम्पैक्ट परमानेंट होता है और उस प्लैनेट के लिए आप रिमेडी नहीं कर सकते। तो जिस प्लैनेट का इम्पैक्ट परमानेंट है और रिमेडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्लैनेट ऑफ ग्रहफल। तो प्लैनेट ऑफ राशिफल जो होते हैं उनकी रिमेडी की जा सकती है और प्लैनेट ऑफ ग्रहफल की रिमेडी पॉसिबल नहीं होती। अब ये कौन से प्लैनेट राशिफल के होते हैं और कौन से प्लैनेट ग्रहफल के, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लैनेट ऑफ राशिफल किसको बोलेंगे, प्लैनेट ऑफ ग्रहफल किसको बोलेंगे। बट अगर कोई प्लैनेट ऑफ राशिफल है तो उसकी रेमेडी हो सकती है और प्लैनेट ऑफ ग्रहफल है तो उसकी रेमेडी नहीं हो सकती। नाउ अब नेक्स्ट है सैक्रिफिशियल प्लैनेट्स और सैक्रिफिशियल गॉड्स, यानी इसको बोलते हैं बलि का बकरा। अब बलि का बकरा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बलि का बकरा, सैक्रिफिशियल गॉड, तो ये जो बलि का बकरा है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए। हालांकि ये जो बलि का बकरा कॉन्सेप्ट है, इसको आज कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में नोट करेंगे। तो आज हम इस बलि के बकरे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये टॉपिक क्या है। अब बलि का बकरा क्या होता है, सुनो मेरी बात। पहले एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि सैक्रिफिशियल गोट
का मतलब क्या होता है, या सेक्रीफिशियल प्लैनेट का मतलब क्या होता है। देखो देखो जो शनि है ना, इसने अपने दो शिष्य रखे हुए हैं। तो शनि के दो शिष्य हैं, या ऐसा बोलो शनि के दो सर्वेंट हैं, और उनका नाम है राहु केतु। तो ये जो राहु केतु है, ये शनि के डिसिपल हैं, फॉलोअर हैं, शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं, या सर्वेंट है, कुछ भी बोल लो। तो शनि ने इनको राहु केतु को रखा हुआ है। किस लिए रखा हुआ है कि कभी अगर शनि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाए तो ये राहु केतु शनि को उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचा लेंगे। तो शनि ने ये राहु केतु को अपने स्टूडेंट किस लिए रखा है कि कभी शनि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाए तो इन राहु केतु की हेल्प से वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ जाए। अब शनि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कब फंसेगा, तो शनि डिफ़िकल्ट सिचुएशन फंसेगा जब शनि की लड़ाई होगी किसी एनिमी प्लेनेट से। यानी कुंडली में शनि की लड़ाई किसी एनिमी प्लेनेट से हो गई, दुश्मन प्लेनेट से हो गई। मान लो कुंडली में शनि की लड़ाई सूर्य से हो गई, सूर्य और शनि साथ बैठ गए, तो ये लड़ेंगे क्योंकि दोनों दुश्मन हैं। अब शनि क्या करेगा, इस लड़ाई से अपने आप को कैसे बचाएगा। भाई सूर्य और शनि साथ में बैठ गए, अब मान लो सूर्य क्या कर रहा है, शनि को स्पॉइल कर रहा है। अब शनि इस लड़ाई से, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे बचेगा, तो फिर वो हेल्प लेगा राहु और केतु की। तो शनि क्या करेगा, शनि के लिए राहु और केतु हो गए बलि के बकरे। शनि के लिए राहु केतु क्या हो गए, बलि के बकरे। शनि राहु केतु को, यानी कि राहु केतु को बलि के बकरे के समान यूज़ करेगा, और अपने आप को इस सूर्य के साथ जो इसकी फाइट हो रही है और उससे जो इसका नुकसान हो रहा है, उससे अपने आप को बचा लेगा। अब शनि राहु केतु को बलि का बकरा कैसे बनाएगा। देखो कुंडली में शनि की लड़ाई किसके साथ हो रही है, सूर्य के साथ। तो कुंडली में लड़ाई शनि की लड़ाई सूर्य के साथ हो रही है। अब शनि की लड़ाई कुंडली में किसके साथ हो रही है, सूर्य के साथ। अब शनि क्या चाहता है कि भाई मैं इस लड़ाई से बच जाऊं, इस लड़ाई का मेरे ऊपर बैड इम्पैक्ट ना आए। तो शनि अपने आप को इस लड़ाई से कैसे बचाएगा, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे बचाएगा। तो शनि ने ये बलि के बकरे रखे हुए हैं राहु केतु, इनको सेक्रीफाइस कर देगा। कैसे सेक्रीफाइस करेगा, आप देखो शनि भाई, ये जो राहु केतु है ना, ये जब इकट्ठे बैठे होंगे, राहु प्लस केतु इकट्ठे होने चाहिए। और ये एक साथ कैसे बैठेंगे, सिर्फ एनुअल चार्ट में ही ऐसा हो सकता है। जो वार्षिक कुंडली होती है, सिर्फ उसमें ही राहु केतु इकट्ठे आ सकते हैं। अदरवाइज लगन कुंडली में राहु केतु एक साथ नहीं हो सकते। राहु केतु आमने सामने होते हैं, लेकिन ईयरली होरोस्कोप में, एनुअल चार्ट में, वार्षिक फल में राहु केतु एक साथ हो सकते हैं। तो अगर अब राहु केतु मान लो, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे एक साथ बैठे हैं। अब राहु केतु अगर एक साथ बैठे हैं, राहु प्लस केतु एक साथ बैठे हैं, और शनि की लड़ाई हो गई सूर्य से कुंडली में। अब शनि क्या चाहता है कि भाई मैं इस लड़ाई से बच जाऊं, तो ये क्या करेगा, राहु केतु को बलि का बकरा बना देगा। कैसे बनाएगा, अब राहु केतु एनुअल चार्ट में एक साथ बैठे हैं, अब क्या करेगा, ये जो राहु केतु है, ये मिलके, राहु और केतु ये मिलके एक तरह से ये हो गए वीनस, यानी ये हो गया आर्टिफिशियल वीनस। तो राहु केतु जब बैठ जाते हैं एक साथ, तो वो क्या बन जाते हैं, आर्टिफिशियल वीनस बन जाते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लास्ट क्लास में, क्लास 17 में हमने जो आर्टिफिशियल प्लैनेट्स पढ़े थे, तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी। अब राहु केतु का मतलब हो गया शुक्र। अब जब शनि राहु केतु को बलि का बकरा बनाएगा,
तो राहु प्लस केतु जहाँ बैठे हैं, यानी राहु केतु का मतलब है वहाँ पे किसका प्रेजेंस है, शुक्र का प्रेजेंस है। तो राहु केतु मिलके क्या करेंगे, शुक्र को खराब कर देंगे, क्योंकि ये शनि के लिए बलि के बकरे बन गए, और बलि के बकरे बन गए तो जहाँ राहु और केतु बैठे हैं यानी वहाँ पे शुक्र है, और ये दोनों मिलके शुक्र को खराब कर देंगे। अब अगर शुक्र को खराब हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट हुआ कि शनि तो बच जाएगा, तो शनि तो बच जाएगा, लेकिन जो शुक्र है ये खराब हो गया। अब शुक्र खराब हो गया तो इसका मतलब, शुक्र का मतलब होता है वाइफ, शुक्र का मतलब क्या होता है, पत्नी। तो यानी जो पत्नी है उसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट आएगा, पत्नी के ऊपर बुरा इम्पैक्ट आएगा। तो जब शनि और सूर्य लड़ेंगे तो फिर उसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर आ जाएगा, वाइफ के ऊपर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो शुक्र है, वीनस, ये खराब होगा, यहाँ पे शनि अपने आप को सेव कर लेगा, और यहाँ पे शुक्र का फल खराब हो जाएगा, क्योंकि ये राहु केतु साथ में बैठे हैं, ये शनि को इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनाएंगे, बचाएंगे, तो ये बन जाएंगे बलि के बकरे। और राहु केतु अगर कहीं बैठे हैं तो वहाँ पे शुक्र की प्रेजेंस है, तो ये शुक्र के फल को खराब करेंगे, और शुक्र के फल को खराब करने का मतलब वाइफ के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो यानी इसका मतलब इस तरह से शनि ने अपने आप को बचा के और वाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डाल दिया, बैड इम्पैक्ट आ जाएगा वाइफ के ऊपर। क्लियर है? तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये था बलि के बकरे का कॉन्सेप्ट। तो बलि के बकरे का मतलब क्या है, जब एक प्लेनेट, कोई भी एक प्लेनेट क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट का जो रिजल्ट है उसको स्पॉइल कर देता है। जब कोई एक प्लेनेट अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट का जो रिजल्ट है उसको ख़राब कर देता है, किसी दूसरे प्लेनेट की बलि दे देता है, उसको बलि का बकरा बना देता है और उसके रिजल्ट को ख़राब कर देता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सैक्रिफिशियल गॉट, बलि का बकरा। क्लियर है ये बात? तो ये कॉन्सेप्ट है सैक्रिफिशियल प्लेनेट या सैक्रिफिशियल गॉड का, बलि के बकरे का ये कॉन्सेप्ट है। अब इससे रिलेटेड जो हमारे रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि बलि के बकरे का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक प्लेनेट अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए दूसरे प्लेनेट को बलि का बकरा बना देता है और उसके रिजल्ट को ख़राब कर देता है। तो यहाँ पे शनि ने क्या करा, शनि ने राहु प्लस केतु को बलि का बकरा बना दिया। अब राहु और प्लस केतु का जो इम्पैक्ट है, कंबाइंड इम्पैक्ट, वो ख़राब हो गया। राहु प्लस केतु का जो ये इम्पैक्ट है ये ख़राब हो गया। कैसे ख़राब हो गया? राहु प्लस केतु मिलके यानी वीनस, और वीनस का मतलब वाइफ, तो वाइफ सफ़र करेगी नेटिव की। तो ये कॉन्सेप्ट है सैक्रिफिशियल प्लेनेट का। तो अब हमें आज की क्लास में क्या पता होना चाहिए कि प्लेनेट ऑफ राशिफल क्या होता है, प्लेनेट ऑफ ग्रहफल क्या होता है, और बलि के बकरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और बलि के बकरे के कॉन्सेप्ट का जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में नोट डाउन करेंगे। तो आप नोट्स बनाते जाइए और सारा सीक्वेंस में लिखते जाइए ताकि लाल किताब के ऊपर अच्छी पकड़ हो जाए। और अगर अच्छी पकड़ है लाल किताब के ऊपर तो आप कुंडली का बहुत सटीक एनालिसिस कर सकते हो, कुंडली की सटीक प्रिडिक्शन कर सकते हो लाल किताब से। बट आपको लाल किताब का पकड़ होना चाहिए। तो ये थी हमारी लाल किताब की क्लास नंबर 18।